आज का प्रश्न है, यदि किसी जंतु के रुधिर में से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो उसकी जैविक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के रक्त या रुधिर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन अथवा वर्णक या पिगमेंट होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हिंदी में रुधिर वर्णिका कहते हैं। पिगमेंट यानी वर्णक मतलब वर्णिका, तो रुधिर वर्णिका कहते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रक्त या रुधिर 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो ब्लड होता है ये 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और रुधिर प्लेटलेट्स। तो यदि कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की रक्त कोशिका में पाया जाता है, अब यहाँ पर 3 प्रकार की रक्त कोशिका हैं, पूछ ले कि किस प्रकार की रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इनमें से जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यदि कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब ऑक्सीजन को हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त या रुधिर का रंग लाल होता है। यानी कि पहला कार्य तो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और दूसरा कार्य है रक्त को लाल करना, या इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन को बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो आयरन अथवा लोहा ही हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होगा, लोहा या आयरन होगा। हीमोग्लोबिन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से हीमोग्लोबिन के लेक्चर वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने फुल लेक्चर केवल हीमोग्लोबिन पर ही फुल लेक्चर समझाया हुआ है। तो ये हुई थोड़ी सी जानकारी हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर समझा देते हैं। तो प्रश्न था हमारा कि यदि किसी जंतु के रुधिर में से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो उसकी जैविक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि रुधिर से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी और जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। अब ये बोल रहे हैं कि यदि रुधिर से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए, अब ऑक्सीजन पहुंचाने वाले को ही निकाल दोगे तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, कोई नहीं। इस तरह से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के ना मिलने से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी। तो हीमोग्लोबिन द्वारा पहुंचाई ऑक्सीजन से प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है उससे प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी, और ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ऑक्सीकरण ही नहीं हुआ तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा ना बनने से जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा ना मिलने से जीव की जैविक क्रिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। सोचो जरा, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर में खून की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है या स्तर गिरता है तो यह थकान, कमजोरी, सांस की तकलीफ, सिर दर्द और अन्य लक्षण पैदा कर देता है, या अन्य लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये तो कम हुआ तब ये लक्षण दिखे, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि निकाल दिया जाए। तो सोचो हीमोग्लोबिन ना होने से क्या होगा। अब यदि आपके मन में प्रश्न हो कि हीमोग्लोबिन कैसे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्या प्रोसेस होती है और कैसे ऊर्जा बनती है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाता है। जब रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर
पुनः हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। और इसी ऑक्सीजन से प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इसी ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण की क्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से जीव का जीवन चलता रहता है, उसकी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं।